तो आईटी इंडस्ट्री में हमें जॉब करना है, अच्छी सैलरी लेनी है और एक बेटर करियर करना है, तो हमें सिर्फ लैंग्वेज पढ़ के वो चीज़ें हम पूरी नहीं कर सकते। हमें अगर अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो हमें क्या बनना पड़ेगा? पहले प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। ओके, सो प्रॉब्लम सॉल्वर बनने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ओके, सो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो भी हमारा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमें ये ऑटोमेशन करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे? ऑटोमेशन करते हैं। ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि जो काम हम खुद नहीं करना चाहते, वो किसी ऑटोमेटेड सिस्टम से वो काम होना चाहिए। ओके, लेकिन ये सिस्टम जो होती है, ये मशीन होती है एक्चुअली, कि मशीन के द्वारा हम क्या करते हैं, हमारा प्रॉब्लम है सॉल्व करते हैं। तो मशीन इज अ ओनली मशीन होती है एक्चुअली, मीन्स उसके पास इनबिल्ट इंटेलिजेंस नहीं होता। ओके, सो हम क्या करते हैं, उस मशीन के अंदर इंटेलिजेंस बनाते हैं, उस मशीन के अंदर इंटेलिजेंस बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। ओके, तो हम सॉफ्टवेयर सिस्टम का मतलब ही यही होता है कि ये हम एक इंटेलिजेंस बनाते हैं, इस इंटेलिजेंस का यूज करके कंप्यूटर सिस्टम उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो फील्ड है हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। तो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमें करनी है और उस सॉफ्टवेयर से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो सबसे बड़ी बात ये होती है कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कुछ मीडियम यहाँ पे है, जो कि टेक्नोलॉजी ने दिए है यहाँ पे। ओके, सो ये मीडियम क्या है? ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो हम डेवलप करने वाले हैं, हम क्या डेवलप करने वाले, सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले, इसका मतलब क्या है कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। ओके, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे बड़ी चीज, हमें वो चीज आनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। क्या आनी चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ओके, सो आप कौन से भी फील्ड में काम करो, आपको क्या करना है, एक प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करना है, और आप वो लेवल पे कैपेबल है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तभी आपको अच्छी जॉब मिलती है, आपकी ग्रोथ होती है, आपको पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख रहे हैं, लेकिन हम भूल रहे हैं कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, लेकिन करना क्या है। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनका सिर्फ मोटिव होता है कि हमें सिर्फ जॉब करना है। लेकिन एक बार सोचो कि जॉब करना है, इसका मतलब क्या करना है, आप क्या कर सकते हो। ओके, सो हमारा वही मोटिव है कि हमें क्या करना है कि जॉब करने के लिए जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अच्छी तरह से निभाए, इसकी कैपेबिलिटी हमें बनानी है। फिर वो कैपेबिलिटी क्या है? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या होना है? प्रॉब्लम सॉल्वर होना है। क्या होना है? प्रॉब्लम सॉल्वर होना है। ओके, कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो एक हमारा जो प्रॉब्लम है, क्योंकि पीपल वांट्स द प्रॉब्लम सॉल्वर। ओके, जैसे कि हम कोई मूवी में देखते हैं कि कोई विलन बहुत तबाही करता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और हम लोग कहते हैं कि यार कोई तो भी प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, सो दैट इज आवर हीरो। ओके, तो हीरो आता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो उसी तरह बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप प्रॉब्लम सॉल्वर, एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर वर्क करते हो आईटी इंडस्ट्री में, जो कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करते हो, सॉल्व करते हो। ठीक है, सो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे बड़ी चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो हमें पहले प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये स्किल पहले लेना है। फिर उसके बाद हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर के अंदर फिट करना है विद द हेल्प ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सम टेक्नोलॉजी। हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर उसको फिट कर देंगे। ओके, मीन्स हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है, वो इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर के जरिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस चीज के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वी शुड हैव द प्रॉब्लम सॉल्वर। हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आना चाहिए। तो यहाँ पे और एक बात होती है कि लॉजिक डेवलपमेंट। ओके, सो लॉजिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आप
का जो लॉजिक है, लॉजिक का सिंपल मीनिंग ये है कि आपके पास मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा आपको कलेक्ट करना है और उसी डेटा पे आपको डिसीजन लेना है। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, इसे लॉजिक लॉजिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, सो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप आईटी में काम करते हो तो आईटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यू शुड हैव द प्रॉब्लम सॉल्वर, और उसके बाद आप कोई लैंग्वेज सीखते हो, उस प्रॉब्लम को उस लैंग्वेज में मॉडल करके आप उसको सॉफ्टवेयर के फॉर्म में प्रेजेंट करते हो। ओके, तो तभी आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या होता है, वर्क होता है। अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी आती है, बहुत सारी अच्छी लैंग्वेज आती है, जावा, जावास्क्रिप्ट या एनी लैंग्वेज, बट आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि किसी प्रॉब्लम को लैंग्वेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उसको सॉल्व करने की, तो आपका नॉलेज इज टोटली वेस्ट नॉलेज। ओके, सो आप कितने भी साउंड हो प्रोग्रामिंग में, आपको प्रोग्रामिंग अच्छी आती है या फिर आप थियरी आपको अच्छी आती है, लेकिन आपके पास कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है, मीन्स आप किसी प्रॉब्लम को उस हिसाब से प्रोग्रामिंग का यूज करके सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यू डोंट हैव एनीथिंग। ओके, तो अगर सॉफ्टवेयर सिस्टम में काम करना है तो हमें क्या बनने प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। सबसे पहले हमें हमारा लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल लेना पड़ेगा, और किसी प्रॉब्लम को अच्छे से हम अंडरस्टैंड करके उसका सॉल्यूशन निकाल के फिर उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करके हमें उससे काम करके लेना है। सो दैट इज एक्चुअली प्रोसेस, इसी प्रोसेस से काम होता है। और आपके पास अगर अच्छा स्किल है तो आप क्या, आपकी ग्रोथ डेफिनेटली फिक्स है। ओके, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक वीडियो कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक आपको बताएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल किस तरह से डेवलप होता है, डेवलप होना चाहिए, और उस स्किल का यूज करके हम उसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करके एप्लीकेशन किस तरह से बनाते हैं। तो ये हमारा इंटेंशन है। और अगर हम कोई एप्लीकेशन नहीं बना सकते, हमारे पास जो भी कुछ नॉलेज है उसका हमें एप्लीकेशन पता नहीं है, तो नॉलेज का कोई यूज नहीं है। तो आईटी फील्ड में ईच एंड एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन। तो आपको एप्लीकेशन पे फोकस करना है। आप जो भी चीज़ सीखते हो उसमें अंदर आपको पूरा नॉलेज गेन करना है, चाहे टेक्नोलॉजी हो या एनीथिंग, और उसी नॉलेज को आपको एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, तभी आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, या तभी आप अच्छे काम कर सकते हो और बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। ओके, सो आज के टॉपिक में मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में एक प्रॉब्लम लेने लेने वाला हूँ, और उसी प्रॉब्लम को मैं जावास्क्रिप्ट के जरिए किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये देखने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो आज का प्रॉब्लम हम लेंगे। एक प्रॉब्लम है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज हाउ टू आइडेंटिफाई द नंबर वेदर इट इज अ प्राइम और नॉट। ओके, सो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, फ्रेशर हो या फिर 1-2 साल एक्सपीरियंस है किसी को, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है कि वो चेक करना चाहते हैं कि इस बंदे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है या नहीं है। ओके, और इस कि अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है तो किस तरह से प्रोग्रामिंग का यूज करके वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो दैट्स एक्चुअली उनका मोटिव होता है, क्योंकि अगर वो बंदा उस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है तो इसका मतलब उसके उसके पास वो स्किल है, उसके बेस पे वो हमारे कंपनी के दूसरी प्रॉब्लम भी वो सॉल्व करता है, जो कि हमें सॉफ्टवेयर सिस्टम में उसको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा हमारा प्रॉब्लम है टू चेक गिवन नंबर इज अ प्राइम और नॉट, प्राइम और नॉट। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। बहुत सारे कैंडिडेट इस प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं, हम रट्टा मारते हैं प्रोग्रामिंग का, हम कोई प्रोग्राम का रट्टा मारते हैं। कुछ बंदे तो इतने शातिर होते हैं कि वो प्रोग्रामिंग का रट्टा मारते हैं और इस तरह से प्रिपेयर होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप इंटरव्यू के हिसाब से मत पढ़ो, या फिर मुझे जॉब चाहिए सिर्फ ये हिसाब से मत करो। आपको वो इंजीनियरिंग स्किल लेना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल लेना है। एक बार वो स्किल आपके पास आ गया तो आपको जॉब तो मिलेगी ही, आपका करियर भी बेटर हो जाएगा, और अगर आपके पास वो स्किल है तो आपको जॉब की भी जरूरत नहीं, आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बना सकते हो। सो बहुत सारी चीजें हैं आप गेन कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहला प्रीरिक्विजिट है कि आपको उस लेवल तक कैपेबल होना है। सो फर्स्ट थिंग, यू शुड हैव द प्रॉब्लम सॉल्वर, you should have the good logic, and after that you have the skill to use that your problem solving skill and
कन्वर्ट इट इनटू द एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टू चेक द गिवन नंबर इज अ प्राइम और नॉट। ओके, तो ये हमारा प्रॉब्लम है, दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रॉब्लम। सो हमें क्या करना है, अभी इस प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखो कि सबसे पहले क्या है कि एक डेटा है हमारे पास, क्या है, डेटा है। तो यहाँ पे देखो एक डेटा होता है और हम क्या करते हैं, उसी डेटा पे क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यही चीज होती है आईटी इंडस्ट्री में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, क्योंकि आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका मतलब ही यही होता है कि हम वर्क किस पे करते हैं, इंफॉर्मेशन पे करते हैं। ओके, सो हमें वर्क करते हैं इंफॉर्मेशन पे। इसका मतलब यह है कि जो कुछ हमारे पास डेटा है, उस डेटा को प्रोसेस करके हम उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन को ओवर द नेटवर्क ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन को कहीं स्टोर कर सकते हो क्या, या फिर हम उसको स्टोर करने के बाद हम उसको मैनेज कर सकते हैं, या फिर उसको प्रोसेस कर सकते हैं और आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। सो दैट थिंग इज हैपन इनटू द आईटी टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हमारा सोर्स क्या है, सोर्स है हमारा डेटा। क्योंकि अगर आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है तो आप उसके ऊपर प्रोसेस क्या करोगे और क्या चीज आप आउटपुट ला सकते हो। सो यहाँ पे क्या होता है, हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम में हमारा मेन पर्पज यही होता है कि देयर इज सम डेटा एंड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन दैट डेटा टू जनरेट द आउटपुट। ओके, सो यहाँ पे डेटा है, डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करो और जो भी आउटपुट देता है दैट इज कॉल्ड एज द इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड एज द इंफॉर्मेशन। सो ये हमारा क्या है, जनरल मॉडल है। इस मॉडल पे काम होता है, चाहे आईटी फील्ड हो या कौन से भी फील्ड हो, इसी मॉडल पे काम होता है। देयर इज सम डेटा, आईटी फील्ड में ये डेटा होता है। तो इसी का सैटेलाइट व्यू जो होता है, यहाँ पे सैटेलाइट व्यू होता है, यहाँ पे इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो यहाँ पे जो इनपुट होता है, इनपुट पे हम कुछ प्रोसेस करते हैं और जो कुछ हमें मिलता है वो मिलता है आउटपुट। तो सेम इसी मॉडल को हम कन्वर्ट करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम में। इनपुट जो होता है हमारा डेटा होता है, प्रोसेस जो होती है हमारे ऑपरेशन, उसको हम बोलते हैं फंक्शन, और जो कुछ हमें मिलता है उस डेटा से फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ओके, क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। यही होता है हमारा आउटपुट होता है। तो ये जनरल मॉडल ध्यान में रखो। ओके, क्योंकि आपको सबसे पहले कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले आप जिस चीज पे ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हो उस चीज को अच्छी तरह से समझ लो कि आप ऑपरेशन किस चीज पे करने जा रहे हो, क्योंकि आपके ऑपरेशन डिपेंड होते हैं आपके इनपुट पे कि क्या इनपुट आ रहा है, उसी के ऊपर आपके ऑपरेशन डिपेंड होते हैं। अगर इनपुट अगर चेंज होता है तो ऑपरेशन की प्रोसेस भी चेंज होती है। तो जैसे मान लो कि आपको क्या करना है, आपकी एक प्रोसेस है, आपकी प्रोसेस है यहाँ पे आपको बनाना है जूस, आपको क्या बनाना है, जूस। ये आपकी क्या है, प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस के लिए हमें इनपुट क्या चाहिए, कोई भी फ्रूट चाहिए, क्योंकि हम जूस किसका बना सकते हैं, फ्रूट का बना सकते हैं। लेकिन अगर गलती से किसी ने हमें यहाँ पे फ्रूट की जगह चिकन दे दिया, क्या दिया, चिकन दे दिया, तो हमारी प्रोसेस जो है वो चिकन का जूस नहीं बना सकती। ओके, इसका मतलब हमारी प्रोसेस वो फेल हो चुकी है। ओके, बिकॉज आवर इनपुट इज डिफरेंट। सो बेस्ड ऑन द इनपुट यहाँ पे क्या होता है कि आपकी प्रोसेस चेंज होती है। ओके, सो सबसे पहले आपको इनपुट को समझना है। तो यहाँ सॉफ्टवेयर सिस्टम में इनपुट जो होता है हमारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटा। और उसी डेटा को हम प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। सो दैट इज आवर मोटिव इन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, यही चीज हमें करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो हम जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एक नंबर है हमारे पास, हमें क्या बोला है उन्होंने कि एक नंबर है, गिवन नंबर। यहाँ पे वर्ड आया है गिवन नंबर। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर आपको डायनामिकली मिलने वाला है। कोई यूजर आपको डायनामिकली नंबर देने वाला है, चाहे फिर वो नंबर चेंज कर करके भी आपको दे सकता है। ओके, तो यहाँ पे एक गिवन नंबर है, डेटा है हमारा। डेटा क्या है हमारा, यहाँ पे नंबर है। तो ये चीज ध्यान में रखो। सबसे पहले डेटा को आइडेंटिफाई करो कि विच टाइप्स ऑफ डेटा you have to get into your program and which based on the data that type of operation you have to perform on that data. ओके, so सबसे पहले अंडरस्टैंड करो आपके डेटा को। सो आपके प्रॉब्लम में किस टाइप का डेटा आपको रिक्वायर है। तो यहाँ पे जो है आपका डेटा, उसका टाइप है नंबर। सो एक नंबर पे आपको क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, टू चेक वेदर इट इज अ प्राइम और नॉट, प्राइम और नॉट। तो हमें क्या चेक करना है, वो नंबर प्राइम नंबर है या नॉट है, ये हमारा ऑपरेशन है। ओके, सो बिफोर
गोइंग टू डू द प्रोग्राम, यहाँ पे क्या करना है हमें कि पहले पता करना है कि ये ऑपरेशन हम जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं एक्चुअली वो ऑपरेशन है क्या, उसके बारे में जानकारी लेनी है कि प्राइम नंबर करना है हमें, लेकिन प्राइम नंबर होता क्या है, किस तरह से होता क्या है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू गेट नो अबाउट दैट प्रोसेस। ओके, जो प्रोसेस आप करने जा रहे हो उस प्रोसेस के बारे में पूरी डिटेल निकालनी पड़ेगी आपको कि वो चीज़ होती क्या है, उसको किस तरह से बनाते हैं, जो कि मैं उस मेथड को यूज करके उस पूरे चीज़ को यूज कर सके, मैं अपनी प्रोग्राम में कन्वर्ट करके उसको उस टाइप का आउटपुट मैं निकाल सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि मुझे प्राइम नंबर निकालना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे डेटा क्या है मेरा, पहले निकालना है डेटा क्या है मेरा, यहाँ पे नंबर है। ओके, देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेटा क्या है वो पता नहीं होता, सिर्फ डेटा का टाइप पता होता है कि वो डेटा किस टाइप का है, किस फॉर्मेट का है, तो यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पता होता है। चाहे आपका डेटा 10 हो या 20 हो, दे डोंट केयर अबाउट दैट। चाहे आप जावा यूज करो या पाइथन या पीएचपी, एनी लैंग्वेज, डेटा क्या है वो पता नहीं होता, उसको पता होता है कि ये डेटा का फॉर्मेट क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, वो लैंग्वेज को पता होना जरूरी है। तो इसी पे ऊपर क्या करते हो, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा डेटा है, यहाँ पे डेटा है आइडेंटिफाई करना है और उसका टाइप क्या है ना आइडेंटिफाई करना है। तो नेक्स्ट थिंग हमारी प्रोसेस है, ऑपरेशन क्या है हमारा प्राइम नंबर, उसी डेटा पे हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस अप्लाई करेंगे और वो प्रोसेस क्या करेगी, उस नंबर का, वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है वो बताएगी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है इसका मतलब है ये फंक्शन है। तो फंक्शन हमने कौन सा फंक्शन है, प्राइम नंबर, टू चेक अ प्राइम नंबर, ये हमारा एक्चुअली प्रोसेस है टू चेक अ प्राइम नंबर। तो हमें क्या करना है, ये दो चीजें करनी है कि हमें डेटा डेटा है उस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि वो ऑपरेशन क्या है, प्राइम नंबर, और वो हमें चेक करना है वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट। ओके, तो चलो सबसे पहले हमें डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमें ये जानना है कि प्राइम नंबर होता क्या है और उसको किस तरह से हम चेक करते हैं वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट। तो इसका लॉजिक आपको पेपर पे निकालना पड़ता है बिफोर गोइंग टू डू द प्रोग्राम। प्रोग्राम डायरेक्टली करने से पहले उसका सोल्यूशन आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो देखो, सो हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर क्या होता है हम उसको पहले देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है और उसको कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक नंबर है, सो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या बोलता है, प्राइम नंबर का डेफिनेशन बोलता है कि एनी नंबर, क्या होता है, एनी नंबर डिविजिबल ओनली, डिविजिबल बाय इटसेल्फ और वन। ओके, सो जो भी कोई नंबर है उस नंबर को एक से या फिर उसी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, पूरा डिवाइड होता है, उसके अलावा किसी नंबर से पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। इतना तो हमें क्लियर हो गया। तो चलो ठीक है, जैसे मान लो कि कोई नंबर है, यहाँ पे 5 नंबर है, तो 5 नंबर है, तो 5 को हमने 1 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 आया। ओके, क्योंकि पूरा डिवाइड होता है इसका मतलब क्या होता है कि हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। ओके, सेकंड थिंग, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, सो अभी 5 के अलावा और 1 के अलावा इस नंबर को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, ओके, तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर ओनली डिविजिबल बाय 1 और 5, इसका मतलब ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, तो फिर अभी यहाँ पे हम एक जनरल मॉडल निकालेंगे लॉजिक का। यहाँ पे देखो हमारा एक नंबर है 5, 5 डिवाइडेड बाय 1, 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 4 एंड 5 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कि जो भी हमारा नंबर है, कि हमें पता है वो नंबर 5 डिवाइड बाय 1 और 5 डिवाइड बाय 5 इटसेल्फ, ये दो नंबर से अगर डिवाइड होता है तो वही प्राइम है। लेकिन इसके अलावा और इसके अलावा बीच में के किसी भी नंबर से अगर वो डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो ये हमारा लॉजिक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये n इक्वल टू 5 दे देंगे। क्या करेंगे, n इक्वल टू 5, और हम क्या करेंगे, n डिवाइड बाय 1, n डिवाइड बाय 2, n डिवाइड बाय 3, n डिवाइड बाय 4 एंड n डिवाइडेड बाय 5।
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वो n डिवाइड बाई 1 को छोड़ना है, n डिवाइड बाई 5 को छोड़ देना है। ओके, इसके बीच में जो भी नंबर से हम पूरा डिवाइड अगर होता है, n को पूरा डिवाइड होता है, तो इसका मतलब वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर हमें क्या करना है, ये हमारा n है और ये n में हमारा नंबर है, और हम क्या करें उसको 1 2 3 4 5, तो पहला पोर्शन 1 छोड़ेंगे और n माइनस 1 छोड़ेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे n डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पे n उसी नंबर से उसी नंबर को डिवाइड करना छोड़ देंगे, इसको और इसको छोड़ेंगे, और हम सिर्फ इस पे चेक करेंगे कि 2 3 और 4 तक क्या करेंगे, उस नंबर को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम किसी नंबर को 4 तक हम चेक करें, तो हम डायनामिकली इस कंडीशन को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई नंबर है हमारा, n डिवाइड स्टार्ट करेंगे 2, स्टार्ट करेंगे 3, स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे n डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ओके, n डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो n में, n के अंदर 5 है, 5 डिवाइड बाय 2, n के अंदर 5 है, 5 डिवाइड बाय 3, और n के अंदर 5 है, 5 डिवाइड बाय n माइनस 1, मीन्स 5 माइनस 1 इट्स 4। क्या होता है, 5 माइनस 1 4। तो आपको इतना समझ में आया कि आपको डिवाइडेशन स्टार्ट करना है 2 से, डिवाइडेशन स्टार्ट करना है 2 से, और उसको खत्म करना है n माइनस 1 से। कहाँ पे खत्म करना है, n माइनस 1। मगर n के अंदर हमारा नंबर होगा, जिस नंबर को हम चेक करने वाले वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट। तो यहाँ पे n माइनस 1 तक हमें क्या करना है, उसको खत्म करना है। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक हो गया। तो चलो अभी इसको प्रोग्रामेटिकली हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे प्राइम नंबर को। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज करनी है, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल यूज करके प्रोग्राम करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे, कि वो फंक्शन का काम क्या होगा, कि हम उसको एक नंबर पास करेंगे। ओके, और उस नंबर को फंक्शन क्या करेगा, उसके ऊपर चेक करेगा कि वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट। ओके, और कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, जैसे ट्रू और फॉल्स। तो प्राइम नंबर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, प्राइम नंबर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो चलो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, फंक्शन इज प्राइम। ओके, सो एक चीज कभी भी ध्यान में रखना है, जब भी कोई फंक्शन के आगे इज आता है, इसका मतलब वो फंक्शन ऑलवेज बुलियन वैल्यू रिटर्न करने वाला है। ओके, ये चीज हमेशा ध्यान में रखो। कभी आप प्रोग्रामिंग के बुक्स पढ़ते हो, या इंटरनेट में पढ़ते हो, या फिर कोई भी कोड आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड है, जिसके आगे इज होता है फंक्शन के आगे, उसका मतलब वो फंक्शन ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करने वाला है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो फंक्शन इज प्राइम, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पैरामीटर लेता हूँ नम। तो ये फंक्शन को क्या चाहिए, एक पैरामीटर चाहिए नम। तो हम इस फंक्शन को एक नंबर पास करेंगे, और ये फंक्शन उस नंबर पे प्रोसेस करके हमें क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इस प्राइम का मतलब क्या है, अगर नंबर प्राइम नंबर है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अगर प्राइम नंबर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो मेरा ये नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को, हमारा लॉजिक है यहाँ पे नम डिवाइडेड बाय 2, नम डिवाइडेड बाय 3, यानी अप टू नम डिवाइडेड बाय नम माइनस 1। तो ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप ले लेंगे, लूपिंग के थ्रू 2 3 4 अप टू नम माइनस 1 तक उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखेंगे, फॉर, यहाँ पे लूपिंग के लिए हम फॉर ले लेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 2। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके, मीन्स हमने 2 से स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे एंड कहाँ तक करना है, नम माइनस 1 तक, मीन्स एक्स लेस देन इक्वल टू नम माइनस 1। ओके, तो एक्स कहाँ तक लूप फिरेगा मेरा, 2 से स्टार्ट होगा, और नम जितना है उस माइनस 1 तक फिरेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 है, तो मैं 2 से स्टार्ट करूंगा और 5 माइनस 1 तक खत्म करूंगा, तो मुझे क्या मिलता है, 2 to 4 तक मैं उसको चेक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x लेस देन इक्वल टू नम माइनस 1, एंड हर बार s को एक बार मैं क्या करूंगा, इंक्रीमेंट करूंगा एक से। तो ये लूप कहाँ तक फिरेगा, 2 से स्टार्ट होगा, और कंडीशन क्या है हमारी, इस 2 लेस देन इक्वल टू, सॉरी, x लेस देन इक्वल टू नम माइनस 1। तो नम हमारा 5 है, तो नम माइनस 1 4, तो ये 2 से 4 तक क्या होगा, ये हमारा लूप फिरेगा, और ये हमारा कोड 2 से 4 तक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर हमें चेक करना है, इफ क्या चेक करना है, नम डिवाइडेड बाय
टू। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2 है अभी, तो फिर 2 3 4 इस तरह से वो वर्क होगा। तो इफ के अंदर हमें क्या चेक करना है, नम मॉड x इज इक्वल टू 0। सो ये कंडीशन हमें चेक करनी है। सो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम नम को इस x से डिवाइड करते हो, तो मॉडुलस का अर्थ मीनिंग क्या होता है कि ये मॉड ऑपरेटर क्या करता है, किसी नंबर को डिवाइड करता है और रिमाइंडर हमें रिटर्न करता है। तो हमें क्या चेक करना है, अगर कोई नंबर पूरा डिवाइड होता है किसी नंबर से, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आता है, इतना तो फिक्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेरा नंबर है, जो मैंने पास किया है नंबर, इस नंबर को मुझे चेक करना है। तो इस नंबर को डिवाइड बाय एक्स, जो कि एक्स की वैल्यू 2 है, उसी से अगर डिवाइड होके रिमाइंडर 0 आता है और रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब पूरा डिवाइडेड होता है, तो यहाँ पे वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका नंबर है वो 2 और n-1 के बीच किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। तो तभी हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स करेंगे। अगर ये कंडीशन के अंदर वो हमारा प्रोग्राम कभी आएगा ही नहीं, इस कंडीशन के अंदर, तो ये इफ के अंदर कभी आएगा ही नहीं, इसका मतलब क्या है, 2 और num-1 के बीच वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो प्राइम नंबर है, क्योंकि वो डिवाइड 1 और उसी नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे फॉर लूप छोड़ने के बाद हम नीचे लिखेंगे रिटर्न ट्रू। रिटर्न क्या करेंगे, ट्रू और सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा फंक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस फंक्शन में सिंपल है, इस फंक्शन को एक नंबर पास करेंगे, फिर फॉर लूप में क्या होगा, उस नंबर 2 से स्टार्ट होगा और वो नंबर -1 तक हमारा लूप चलेगा। और एवरी टाइम हम उस नंबर को क्या करेंगे, जो भी हमारा लूप वेरिएबल है यहाँ पे एक्स को हम डिवाइड करके देखेंगे, पहले 2 से 3 से, सो आप n-1 से। ओके, सो जैसे भी पूरा डिवाइडेशन होता है तो रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब क्या है, वो रिटर्न फॉल्स करेगा। अदरवाइज ये फॉर लूप पूरा एग्जीक्यूट होता है और एक ही बार ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर प्राइम नंबर है, क्योंकि वो 2 और n-1 के बीच वो किसी से डिवाइड नहीं हुआ है। तो ये हो गया हमारा सिंपल फंक्शन। तो चलो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का यूज करके एक नंबर को चेक करेंगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा फंक्शन यहाँ पे। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, कॉल करना है इज प्राइम, फंक्शन का नाम है इज प्राइम, इज प्राइम, फंक्शन का नाम क्या है, इज प्राइम, और इसको पास करेंगे एक नंबर 5 सेमिकोलन। सो जैसे भी हम इसको कॉल करेंगे, ये फंक्शन को रिटर्न करेगा, या तो ये रिटर्न करेगा, फिर यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, ये दोनों में से एक रिटर्न करेगा। तो जो भी वैल्यू रिटर्न होने वाली है वो हम एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट लेट उसको नाम दे देंगे वेरिएबल को प्राइम। क्या नाम दे देंगे, वेरिएबल को हम क्या नाम दे देंगे, प्राइम नाम दे देंगे। ओके, यहाँ पे तो नाउ अभी अभी जो भी हमारी वैल्यू फंक्शन रिटर्न करता है वो प्राइम के अंदर वैल्यू चली जाएगी हमारी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब हम प्राइम के अंदर या फिर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, इतना तो हमें पता है। लेकिन हमें इतना पता है, अगर प्राइम ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे, इफ जो भी हमारा प्राइम है वेरिएबल के अंदर अगर ट्रू आता है, इफ प्राइम 2 होता है, तो हम मैसेज देंगे अलर्ट, अलर्ट नंबर इज अ प्राइम। क्या देंगे, नंबर इज अ प्राइम। ओके, अगर नहीं है तो एल्स के अंदर हम देंगे अलर्ट नंबर इज अ नॉट अ प्राइम, नॉट अ प्राइम, नंबर इज अ नॉट अ प्राइम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा प्रोग्राम। तो चलो हम इसको हैंड रन करके देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरीके से वर्क होता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे जो भी हमारा कंट्रोल है, सबसे पहले यहाँ पे आता है, यहाँ पे फंक्शन का नाम इस प्राइम, इसको पास हमने क्या किया है, आर्गुमेंट के तौर पे पास किया है। तो जैसे भी हमारा फंक्शन कॉल होता है, ये डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ जाता है, यहाँ फंक्शन पे, और जो भी हमने आर्गुमेंट पास किया है वो जाता है इस पैरामीटर में। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, नम के अंदर क्या चला गया, 5 चला गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे वो आएगा, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, x की वैल्यू कितनी है अभी, x इक्वल टू 2 है,
तो यहाँ से वो यहाँ पे आएगा और चेक करेगा कि x लेस देन इक्वल टू नम माइनस वन है क्या। नम के अंदर 5 है, 5 माइनस वन इसका मतलब 4। तो यहाँ पे कंडीशन जो चेक होगी कि जो x है, x के अंदर 2 है, ये 2 लेस देन इक्वल टू 4 है क्या। कंडीशन ट्रू कि ये 4 है, मीन्स ये x ये x जो है हमारा 4 से स्मॉल है। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद वो क्या करेगा, फॉर के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे ये पहले चेक करेगा कि नम मॉड एक्स, तो नम के अंदर कितना है 5 है, नम के अंदर कितना है 5 है, 5 मॉड एक्स के अंदर कितना है 2। तो 5 मॉड 2, जब भी हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 उड़ता है। तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। सो 1 इक्वल टू 0 है, नहीं ये मैच नहीं है। तो इसका मतलब ये इफ कंडीशन क्या होगी हमारी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ से लूप आगे चला जाएगा x। सो अभी x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, 3 हो गई, पहले 2 थी, अभी x इक्वल टू क्या हो गई 3 हो गई। सो जैसे भी x की वैल्यू 3 होती है फिर वो यहाँ पे आके कंडीशन चेक करता है कि देखता है कि भाई x लेस देन इक्वल टू नम माइनस वन है क्या। तो कंडीशन में अभी x की वैल्यू कितनी है 3, 3 लेस देन इक्वल टू नम माइनस वन, नम के अंदर 5 है, नम माइनस वन 4, 3 4 से छोटा है, यस। तो यहाँ पे कंडीशन जब भी सेटिस्फाई होती है तो लूप के अंदर कंट्रोल चला जाता है। तो यहाँ पे लूप के अंदर चला गया। फिर यहाँ पे इफ के अंदर ये कंडीशन है, अभी नम की वैल्यू कितनी है 5, 5 मॉड एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। तो 5 मॉड 3 इक्वल टू 0 होता है या रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई। तो कंडीशन जैसे भी फॉल्स होती है तो इफ के अंदर नहीं चला जाता, वो क्या करेगा नीचे चला जाएगा और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट पे आएगा। फिर यहाँ से फिर लूप का अगला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और एक्स एक से फिर से बढ़ेगा। तो x प्लस प्लस इसका मतलब x अभी कितना हुआ, एक से बढ़ गया 4 हो गया, x कितना हो गया 4 हो गया। तो जैसे भी x 4 हो गया तो यहाँ पे उसने फिर से कंडीशन चेक कर दी कि x में के अंदर 4 है, 4 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस वन। तो इसका मतलब 4 लेस देन इक्वल टू 4 है क्या, तो है। अगर 4 4 से लेस देन नहीं है लेकिन 4 इक्वल टू तो 4 है, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई ट्रू है। तो जैसे भी कंडीशन ट्रू होती है यहाँ से फिर से वो क्या करता है, लूप के बॉडी के अंदर चला जाता है और बॉडी के अंदर चले जाने के बाद फिर से ये कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। नम के अंदर 5 है, 5 मॉड एक्स के अंदर 4 है, इक्वल टू 0 है, नहीं है। अगर हम 5 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या है हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई। तो जैसे भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो कंट्रोल हमारा इफ के अंदर नहीं चला जाता, वो डायरेक्टली यहाँ नीचे आएगा। फिर यहाँ से फिर से हमारा लूप एक से इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी x प्लस प्लस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई अभी, x इक्वल टू 5 हो गया। क्या हो गया, x इक्वल टू 5 हो गया यहाँ पे। ओके, सो अभी फिर क्या हुआ, जैसे भी ये x एक से बढ़ गया तो यहाँ से फिर से उसने कंडीशन चेक कर दी कि फिर से कंडीशन चेक कर दी कि x के अंदर अभी कितना है 5। सो 5 लेस देन इक्वल टू नम माइनस वन, नम के अंदर 5 माइनस वन। तो इसका क्या हुआ 5 माइनस वन 4। तो अभी क्या हुआ 5 जो है 4 से छोटा है, नहीं, या फिर 4 से इक्वल है, नहीं। इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे भी कंडीशन फॉल्स होती है तो डायरेक्टली लूप के अंदर नहीं चला जाता, लूप के बाहर चला जाता है। यहाँ से जहाँ पे लूप खत्म हो गया उसके बाहर चला गया और उसके आगे क्या लिखा है मैंने, रिटर्न ट्रू। तो जैसे भी मैं फंक्शन में कोई रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या करता है, जो भी चीज हमने रिटर्न किए वो कहाँ पे भेजता है, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था, ये यहाँ पे जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था यहाँ पे वो रिटर्न जो भी वैल्यू है उसको भेजता है। तो यहाँ पे क्या आता है आपका, जो भी रिटर्न वैल्यू है यहाँ पे आएगा ट्रू। क्या आएगा, ट्रू। सो अभी यहाँ पे ये ट्रू कहाँ पे चला जाएगा, प्राइम के अंदर चला जाएगा। ये ट्रू कहाँ पे चला जाएगा, प्राइम के अंदर चला जाएगा, इसके अंदर। जैसे भी इसके अंदर चला गया, ये नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या लिखा है, इफ प्राइम। इसका मतलब इफ प्राइम मीन्स प्राइम के अंदर अगर ट्रू है तो ये हमारा इफ ब्लॉक रन होगा, अगर प्राइम के अंदर फॉल्स है तो हमारा एल्स ब्लॉक रन होगा। तो इस केस में प्राइम के अंदर क्या है, ट्रू है, इसका मतलब ये इफ ब्लॉक में चला जाएगा। और इफ ब्लॉक में हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अलर्ट नंबर इज अ प्राइम। सो जैसे भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा हमें आउटपुट इस तरीके से मिलेगा, नंबर इज, जो लिखा है हमने यहाँ पे, नंबर इज प्राइम।
नंबर इज प्राइम और यहाँ पे ओके बटन। तो इस तरह का हमें पॉपअप बॉक्स मिलेगा और पॉपअप बॉक्स पे हमें मैसेज आएगा। तो जैसे भी हमारा मैसेज एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ से ये इफ क्लोज होगा और इफ से डायरेक्टली ये बाहर चला जाएगा। ठीक है। सो गाइज, इस तरह से हमारा प्रोग्राम किसी नंबर को प्राइम नंबर है या नहीं है चेक करता है और हमें वो मैसेज देता है कि वेदर दैट नंबर इज अ प्राइम और नॉट। ओके। सो इस तरीके से प्रोग्रामिंग आपको करनी है। इस तरीके से जो भी आपको प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करना है मैन्युअली, और उस सॉल्व करने के बाद उसी प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारा प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, उस प्रॉब्लम को हमें साइंटिफिकली सॉल्व करना पड़ता है। इसका मतलब कि उसको हमें प्रूव करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। ओके। क्योंकि मैथ ही ऐसी चीज है कि किसी चीज को वो मैथमेटिक्स के जरिए वो क्या करती है, प्रूव करके दिखाती है। तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम भी मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल पे चलता है। तो हमें मैथमेटिक्स का नॉलेज होना जरूरी है और हम किसी प्रॉब्लम को एज अ साइंटिफिक तरीके से सॉल्व करने की आदत बनानी होगी, जो कि हम उसी को कुछ रिप्रेजेंट करके उसको प्रूव कर सके। और उसी प्रूफ को हम क्या कर सकते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए उसको यूज करके कंप्यूटर से हम काम करके ले सकते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम। ओके। सो इसके अलावा इंटरव्यू में और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहाँ पे आपको दिया जाता है इंटरव्यू में, ये मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है। सो इंटरव्यू में और एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ये तो हो गया आपका प्राइम नंबर का, कि एक नंबर का प्राइम नंबर फाइंड आउट करो। ठीक है। तो एक किसी नंबर का प्राइम नंबर क्या करो, फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने अभी देखा है कि एक फंक्शन बनाया है, वो क्या करेगा, एक नंबर का प्राइम नंबर हमें निकाल के देगा। ठीक है। तो निकाल के मीन्स वो नंबर प्राइम है या नहीं है, उसको क्या करेगा, वो चेक करेगा। तो इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक रेंज है, एक गिवन रेंज के अंदर कितने प्राइम नंबर है, ये आपको क्या करना पड़ता है, डिस्प्ले करना पड़ता है। ओके। जैसे कि वो क्या करेंगे, आपको मान लो कि स्टार्ट रेंज है मेरी 5, क्या है 5, स्टार्टिंग रेंज है मेरी 5 और एंड है मेरा 100। तो वो क्या बोलते हैं कि 5 और 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है वो हमें क्या करो, डिस्प्ले करो। क्या करो, हमें डिस्प्ले करो। तो इस टाइप का प्रोग्राम आपको 101% पूछा जाता है। तो अगले वीडियो में मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, किस तरह से इसको फाइंड आउट किया जाता है, किस तरह का लॉजिक आपको यूज करना है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस तरह से यूज करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है और उसको एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है। ओके। सो गाइज, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे बहुत ही ऑसम वीडियो आएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊंगा, और कंपनी में जो रिक्वायर है वो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके। सो तब तक के लिए गुड बाय।